तो बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट होता है। कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक्चुअली किस लिए होता है बेटे? इट इज मेनली यूज टू मेजर हीट। हीट को मेजर करने के लिए होता है बच्चों कैलोरीमेट्री। हीट नथिंग बट टेम्परेचर। टेम्परेचर ही तो मेजर करेंगे। एक्चुअली हम किसको मेजर कर रहे हैं? एक्चुअली हम इनडायरेक्टली टेम्परेचर को ही मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं बच्चों? टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मेजरिंग कैलोरीमेट्री। बच्चों हम जो मेजर करते हैं, एक तो या तो हम सॉलिड को करते हैं, खासकर इट इज मेनली यूज फॉर लिक्विड। लिक्विड को मेजर करने के लिए होता है कैलोरीमेट्री डिवाइस। ठीक है। अब इसको करते कैसे कि कोई भी दो डिफरेंट टेम्परेचर पर होंगे डिवाइस, या कोई भी लिक्विड होगा। आपको पता है, अगर कोई भी दो लिक्विड डिफरेंट टेम्परेचर पर है तो क्या होता है? क्या होता है उस केस में? कोल्ड से क्या होता है? फ्लो होता है। टेम्परेचर सारे तो मिक्स हो गया लिक्विड, अब क्या होगा? अब कैसे जाएगा? हीट ट्रांसफर होते बच्चों, हीट होते ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। हीट ट्रांसफर मतलब कि देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी क्या होगी बच्चों? हीट ट्रांसफर होगी। और हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? हॉट टू कोल्ड होगी। हमेशा ध्यान रखना, हीट ट्रांसफर फ्रॉम, लिखते चलो, हीट ट्रांसफर्स, या मैं बोलूंगा एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जिसमें हमने देखा है कि हम जब भी हम हीट को मेजर करते हैं तो हम किस में करते हैं बच्चों? हम मेजर करते हैं कैलोरी में। कैलोरी में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? कैलोरी में करते हैं। और एक कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.18 जूल के बराबर। ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन आप भी आते कैलोरी की, तो कैलोरी की डेफिनेशन लिखो। कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड by 1 gram of water, by 1 gram of water to increase the temperature, to increase the temperature from from 14.5, from 14.5 to 15.5 degrees Celsius, from 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यही टेम्परेचर क्यों चूज किया गया, यही वाला ही ऐसा क्यों? मैं तो, मेरे को आई थिंक आई शुड से कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1, बाय टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1। ये देखा गया कि जब साइंटिस्ट ने बहुत सारे टेम्परेचर, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि अलग अलग टेम्परेचर 1 1 तो है, पर कौन से टेम्परेचर पे ऐसा है जहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू, वो एग्जैक्ट वैल्यू कौन से टेम्परेचर पे थी बच्चों? 14, या मैं बोलूंगा एग्जैक्ट वैल्यू 15 के आसपास आ, 15 के आसपास। तो तो रेस टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? आधा इधर कम कर दो, आधा इधर बढ़ा। तो इस वजह से वो बोला 14.5 से 15.5 तक की वैल्यू लेनी। क्लियर हो गया? तभी ये डिफाइन। अगर आप इस तरीके से केवल ये भी बोल सकते थे ना कि हीट ट्रांसफर्ड, हीट रिक्वायर्ड बाय द 1 ग्राम वाटर बाय चेंजिंग द, या फिर बाय रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तब भी वो करेक्ट है। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए बच्चों? 14.5 से 15.5, क्योंकि यहाँ पे भी तो 1 डिग्री चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? 1 कैलोरी हो गया। किसके बराबर हो गया बच्चे? 1 कैलोरी के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सभी ने? अब देखो, अब अब जब भी हम ध्यान रखना, जब भी हम सॉलिड, खासकर जब भी हम सॉलिड के बारे में तो पढ़ चुके हैं बच्चों, थोड़े लिक्विड के बारे में हम जानेंगे। सॉलिड और लिक्विड में ऐसा होता है कि जब भी बच्चों हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड करने से इनके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं आता। तो मुझे बोलना चाहिए डेल वी
डज नॉट चेंज। आता तो है, आपने देखा डेल्वी निकाला कि नहीं निकाला, लेकिन डेल्वी की परसेंटेज कितनी, लेस देन 1% है, ये हमने देखा है ना हर बार। डज नॉट चेंज ड्रास्टिकली। लेकिन जब हम गैस की कंडीशन में देखेंगे, तो गैस में बच्चों डेल्वी चेंजेस ड्रास्टिकली। तो अगर यहाँ पे डेल्वी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा मतलब कि इंटरनल फोर्स इतना नहीं है, इंटरनल फोर्स इतना नहीं है। अगर इंटरनल फोर्स नहीं है तो उसकी साइज में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल वर्क डन कितना हो गया, उस केस में बच्चों यहाँ पे इंटरनल वर्क डन कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे इंटरनल वर्क डन जीरो नहीं, ध्यान रखना है, इंटरनल वर्क डन क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। इंटरनल वर्क डन क्या है, जीरो। इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे एग्जैक्टली पढ़ेंगे, हम थर्मोडायनामिक्स पे पढ़ेंगे, वर्क डन और हीट के रिलेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। और टेम्परेचर के बढ़ाने से बच्चों फेज भी चेंजेस होता है ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में, और लिक्विड गैस में। गैस में कोई भी लिक्विड गैस में चेंज कैसे होता है, कौन से टेम्परेचर पर, बॉइलिंग टेम्परेचर पर, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में बाकी। ठीक है, और सॉलिड लिक्विड में कौन से टेम्परेचर पर होता है, मेल्टिंग पर। ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक है, बाकी हम पढ़ेंगे, लिखो। नेक्स्ट देखो, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। शुरू शुरू में जब साइंटिस्ट काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला, तो ये देखो, हीट हीट है, एनर्जी एनर्जी है। ठीक है, हीट एक अलग क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी या फिर जो भी हम मान के सेकेंडरी क्वांटिटी है, और एनर्जी एक अलग क्वांटिटी। कुछ टाइम बाद जब एक्सपेरिमेंट किए गए और चेक किया गया कि इनमें केवल कन्वर्जन का ही तो डिफरेंस है। हीट आप ज्यादातर कैलोरी में मेजर करते हैं, और एनर्जी आप जूल में मेजर करते हैं। अगर उनके बीच केवल क्या ही डिफरेंस है, कैलोरी और जूल का ही तो डिफरेंस है, जो कि आपने पढ़ा 4.12 का, 4.18 का, तो वही चीज है। तो हीट और एनर्जी बाद में देखा गया कि सेम ही है, हीट और एनर्जी क्या है बच्चों, सेम ही है। इसका मतलब कि जो मेरी एनर्जी है, एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वर्क डन से, दैट इज प्रोपोर्शनल टू हीट। हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्यू से, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ही है। उसको हटाने के लिए बच्चों क्या बोला गया, जे मेयर साइंटिस्ट थे, जे मेयर, क्या नाम है, जे मेयर। तो उसने अपने नाम से कांस्टेंट लगा दिया जे, क्या लगा दिया, कांस्टेंट। तो जे की वैल्यू निकल आई बच्चे, वर्क अपॉन में हीट। वर्क की यूनिट क्या होते हैं, वर्क की, जूल, और हीट की, कैलोरी। आता नहीं है, बस पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लिखो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एस से, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस। ठीक है, ये क्या कहता है, ध्यान सुनो। ये कहता है कोई भी आपका बॉडी है, ठीक है, या लिक्विड है या गैस है, उसके टाइप ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। कहता है कि कितना मेरे को उसको हीट देनी है, तो कितना मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कितना मुझे इसका क्या बढ़ाना पड़ेगा बच्चों,
टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि इतना हीट इसके अंदर आ जाए, इतनी हीट इसके अंदर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। लेकिन जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, पर यूनिट मास होनी चाहिए। पर यूनिट मास का इसलिए हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि हमने मान के चलो, हम ये नहीं बता रहे हैं कि 10 kg के लिए मुझे इतनी हीट देनी पड़ेगी, 50 kg के लिए मुझे इतने। मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ कि अगर मुझे 1 यूनिट मास के लिए अगर मुझे हीट देनी है तो मुझे कितनी देनी पड़ेगी उसको, इतना कितना टेम्परेचर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, राइज करना पड़ेगा। कितना मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा। इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाती है बच्चों डेल क्यू अपॉन मास इंटू डेल टी। एक पढ़ेंगे हम हीट कैपेसिटी, लिखाऊंगा, एक पढ़ेंगे हम हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बोलते हैं सिंपल डेल क्यू अपॉन डेल टी बोलता है। अब वो हीट कैपेसिटी का मतलब होगा कि कितनी उसके अंदर हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर टेम्परेचर, कितना हम राइज करके। अब आपको पता है कि 5 kg के लिए ज्यादा मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या फिर मुझे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और 10 kg के लिए और ज्यादा बढ़ाना। तो जो हीट कैपेसिटी दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो टाइप ऑफ मटेरियल, दूसरा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ये केवल किसके ऊपर डिपेंड है, ओनली टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो हो सकता हो जैसे मेटल है या फिर लिक्विड, अलग अलग टाइप के लिक्विड, तो उन अलग अलग टाइप के लिक्विड को मुझे अगर इतनी एनर्जी पहुंचानी है तो मुझे कितना टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा पर यूनिट मास के रिस्पेक्ट में। सर में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो लिख लो, लिखो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity is defined as the amount of heat required, the amount of heat required per unit mass, per unit mass, per unit change in temperature, per unit mass, per unit change in temperature। ये फॉर्मूला लिख लो। तो डेल क्यू, चलो पहले तो एस के बारे में देखें। तो एस की यूनिट क्या होगी बच्चों, एस की यूनिट देखो। अब एस की यूनिट, डेल क्यू की यूनिट क्या होती है, कैली ले सकते हो, जूल ले सकते हो, किस में भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहले एक जूल ले लेंगे फिर कैली ले लेंगे। जूल ले लिया, इसकी केजी, इसकी डिग्री सेल्सियस, एक ये भी बन सकती है। दूसरी क्या बन सकती है, आप बोलोगे कैलोरी की टर्म में लेना है, कैलोरी, केजी, डिग्री सेल्सियस। इवन डिग्री सेल्सियस की जगह और क्या आ सकता है बच्चों, केल्विन भी आ सकता है। जैसे कि जूल, केजी पर केल्विन। ये इनवर्स में है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या है, इनवर्स में है। ऐसे ये भी आ सकता है, कैलोरी, केजी, केल्विन। ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं पूछूं कि आपसे कि वाटर का मुझे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होगी कि हीट कैपेसिटी पता होगी वाटर की, सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होगी। क्यों? क्योंकि सर अभी तक आपने मेरे को ये नहीं बताया कि कितना केजी लेना है। जब तक आप केजी डिफाइन नहीं करोगे तब तक मैं हीट कैपेसिटी नहीं बता पाऊंगी या बता पाऊंगा, है ना, क्योंकि मैंने बोलता वहां पे फिर एम नहीं आएगा। सर में आ गया नहीं आ गया? अगर मैं कोई वाटर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी तभी बता पाओगे जब वो एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू। हाँ, अब जब केजी मुझे पता लगे कि 5 kg मुझे गर्म करना है, पानी को कितना गर्म करना है, 5 kg गर्म करना है, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे उसके अंदर कितनी हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और वो कौन बताएगा, हीट कैपेसिटी बताएगा। ठीक है। अब इसकी क्या होनी चाहिए बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला भी होना चाहिए। आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, डेल क्यू। डेल क्यू तो एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, ml²T-2। ठीक है बच्चों, केजी का आपको पता है एम ही होता है, और डेल टेम्परेचर का के ले से लेते हैं। ठीक है, के ले लिया हमने। ठीक है, एम से एम कटा, क्या बचा बच्चों फाइनल आंसर, L2T-2 K-1। दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है, तो लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो। मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है 30 kg का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी 1000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस।
ये देखो, what will be what will be the what will be rise in temperature to provide heat 100 k joule to the object। अब प्रोवाइड हीट बोला 100 k जूल, तो इसका मतलब कि डेल क्यूब मेरे पास कितना आ गया बच्चे? 100 k जूल आ गया। तो एक हीट दे रखा कितना? 1000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर ही बोला, तो मुझे क्या निकालना है? डेल टी निकालना। मास दे रखा है 30 kg दे रखा है। तो आपको पता है कि यहां से एस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? डेल अपॉन में मास इंटू डेल टी किसके बराबर आ जाएगा? डेल क्यू अपॉन में एस एम। डेल क्यू कितना है? 10⁵ एस कितना है? 10⁵3। और आपके पास मास कितना है बच्चों? 30 kg। तो मेरे ख्याल से आ रहा है 10/3 डिग्री सेल्सियस। चेक करना ही आ रहा है। तो लगभग 3.33 डिग्री सेल्सियस ही राइज करने से, राइज हो रहा है। जब भी डेल्टा आएगा ध्यान सुन लो, एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं, क्या है? राइज इन टेम्परेचर है, या फिर मैं बोलूंगा चेंज इन टेम्परेचर। तो कितना बढ़ाने पे? सर 10/3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से इसको इतनी प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ठीक है, हमने इतनी हीट प्रोवाइड कर दी। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? ठीक है। अगर कभी हीट का क्वेश्चन आया है तो डेल क्यू ध्यान रखना। डेल क्यू क्या बन जाएगा? डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी। यहाँ पे एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। एस क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा। ठीक है बच्चों। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, वो होती है, याद रखनी है कि नहीं रखनी? नहीं रखनी। ये होती है। ठीक है। अगर मैं इसको सीजीएस में लिखूं, सीजीएस में देखो, सीजीएस में क्या होगा? 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? +7। देखा, ये है तेरा अर्ज। और केजी ग्राम में कितना? 10⁻3। डिग्री सेल्सियस का कोई कुछ नहीं होता। तो ये कितना हो गया? 4.2, ये जीन। और यहाँ से 4, 3 और 4 कितने होते हैं? 7 अर्ज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पर याद करना है कि नहीं करना? नहीं करना, फालतू की चीजें हैं, याद नहीं करनी, एग्जाम में गिवन होती हैं। एग्जाम गिवन होती है। क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है? स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या दे रखी है बस। और वहां पे क्या पूछ रखा है? केल्विन में पूछ रखा है, ग्राम में पूछ रखा है, कैलोरी में पूछ रखा है। ये चीज देखना है बस। यहाँ पे 3 पैरामीटर है, कैलोरी, ग्राम और टेम्परेचर या डिग्री सेल्सियस में कैलोरी। बस चीज का ध्यान रखना है। बाकी वैल्यू तो आप कर ही लोगे, बाकी वैल्यू क्या कर लो, कन्वर्जन तो आप कर ही लोगे बस। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर लिखो। नेक्स्ट नहीं, चलो तो देखो इसमें एक और चीज देखो। डेल टी आपने देखा, डेल क्यू कितना निकल के आया था बच्चे? एम एस डेल टी। ज्यादातर एस मेरा क्या होता है बच्चों? लिख लो, एस जनरली कांस्टेंट होता है। अगर जनरली कांस्टेंट तो यही फॉर्म लगे। अगर जनरली कांस्टेंट नहीं है, इफ
एस वेरीज विद टेम्परेचर। अभी तक आए नहीं क्वेश्चन इस पे, एडवांस के लिए आ सकता है। एस अगर वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, तो उस केस में बच्चों, अगर एस वेरी करा तो ऐसी छोटी सी क्वांटिटी तो होगी ना, बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी। देखो इसमें से तो एक कांस्टेंट लीनियर है, लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, समझो ऐसे, ऐसे कांस्टेंट तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी छोटी सी क्वांटिटी तो होगी ना, जो वो क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। तो उसको मैंने डेल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? डेल क्यू से। तो डेल क्यू क्या हो जाएगा? एम एस डेल टी, वो सो डी टी, डी टी बन जाएगा। ठीक है। और अगर कुछ कई क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है और इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो मेरे को टोटल हीट पता चल जाएगी। और अगर एस की वैल्यू ऐसे कुछ दे दी, मान के चलो 4200 प्लस 200 में टी, कुछ ऐसा वैल्यू दे दी है कि एस की वैल्यू इस तरीके से लाई करें, तो आपको क्या करना है? सिंपल इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट तो आप कर सकते हो, एस की वैल्यू डालो, एम कांस्टेंट है, टी से इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, क्यू की वैल्यू आ जाएगी बस। क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये तो करना है सिंपल, है ना। एम कांस्टेंट है, dt से इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दोगे, आपको टोटल हीट फाइंड आउट हो जाएगी। सर में आगे क्वेश्चन, ठीक है, नोट डाल के कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे आता है तो आप कर सकते। नेक्स्ट लिखो बच्चों। नेक्स्ट है आपका हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं सी से। कहीं बुक में इसको स्मॉल एस कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये बोलता है बच्चों, सी बोलता है डेल क्यू अपॉन डेल टी बोलता है बच्चों। ये क्या बोलता है? डेल क्यू अपॉन डेल टी बोलता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे डेल क्यू किसके बराबर आ गया? सी इंटू डेल टी के बराबर आ गया। इससे जस्ट पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एम एस डेल टी। इसका मतलब कि सी किसके बराबर आ गया? एम इंटू एस। जिसमें एस क्या बता रहा था, मैंने पूछा था एस क्या बताता है? एस बताता है टाइप ऑफ मेटीरियल। मेटीरियल मतलब लिक्विड या सॉलिड। और एम क्या बताता है बच्चों? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब कि हीट कैपेसिटी एक्चुअल में दोनों के ऊपर डिपेंड है, क्वांटिटी के ऊपर भी और किसके ऊपर? टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर। डेफिनेट से बात है कि टाइप मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या होगी बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है। लेकिन सेम टाइप ऑफ मटेरियल की हीट कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। कैसे हो सकता है? आपको जैसे कि तेरे को गीजर में पानी गर्म करना है, तो जो पानी है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो क्या है? हर जगह कांस्टेंट ही है। अगर एक एरिया में रह रहे हो, अलग एरिया में हो सकता है यहाँ पानी खा रहा हो, चलो वो अलग चीज है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक एरिया में सेम है, तो एस की वैल्यू तो सेम है। लेकिन उसको गर्म पानी ज्यादा चाहिए होता है, तेरे को गर्म पानी कम चाहिए, तो तेरे को हीट कैपेसिटी कम लगेगी, तेरे में हीट कैपेसिटी ज्यादा लगेगी। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यही डिफरेंस है बच्चों, बस। क्लियर एवरीवन? तो लिख लो, डेफिनेशन लिख ले सभी ने? तो लिखो, it is the amount of heat required by object. It is the amount of heat required by object per unit change in temperature. Per unit change in temperature. यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी? बहुत ही सिंपल यूनिट है। यूनिट क्या होगी? आप बोलोगे सर इसकी यूनिट होगी जूल पर डिग्री सेल्सियस, और जूल पर डिग्री, सॉरी केल्विन, सिंपल केल्विन, या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और केल्विन पर, सॉरी, कैलोरी प्लस कैलोरी डिवाइड बाय केल्विन। और क्या हो सकती है? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और कैलोरी पर कैलोरी, कुछ भी आ सकती है। फॉर्मूला याद रखना, बस बेसिक फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? डायमेंशन फॉर्मूला भी मेरा सब निकाल लोगे?
है ना। सी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? सी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाय के। तो फाइनल आंसर आ जाएगा M1L2T-2 के। करें थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें क्या एक। लिखो, फाइंड द हीट कैपेसिटी, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ 3 kg of water, find the heat capacity of 3 kg of water required। क्या निकाला था? फाइंड द heat capacity of 3 kg of water to provide heat 100 kilojoule if rise in temperature is 20 degree Celsius, 20 डिग्री सेल्सियस। निकालो भाई कि क्या होगी इसकी हीट कैपेसिटी। सिंपल क्या हो जाएगा? 5 किलो आ जाएगा लगभग लगभग, है ना। 4200 के आसपास से 5 किलो आ गए। सिंपल क्या करना था? टोटल एनर्जी को, टोटल हीट को केवल टेम्परेचर से ही डिवाइड करना है। ठीक है। अगर एस की वैल्यू गिवन होती तो सिंपल क्या कर देते? मास से मल्टीप्लाई कर देते तो मेरी सी की वैल्यू आ जाती। सर में आ गया अच्छे से? तो माइंड में छाप लो ये चीजें जो जो मैं बोल रहा हूं। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है पर यूनिट मास, और हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास नहीं होता है। करें आगे। एक लास्ट और आता है बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट है। मोलर, मोलर हीट कैपेसिटी लिखो। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सीएम से। सीएम क्या होता है बच्चों? डेफिनेटली कितनी हीट रिक्वायर्ड है बाय राइजिंग द टेम्परेचर पर यूनिट मोल। म्यू क्या है बच्चे? मोल ऑफ सब्सटेंस। ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, ये तो आता है तुम्हें अच्छे से। मोल क्या होता है? मोल, गिवन गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हाँ, मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है बच्चों। तो देखो अगर मैं सीएम में, ध्यान से देखो ये वैल्यू डालूं, डेल क्यू अपॉन में एम, और ऊपर चला जाए कैपिटल एम इंटू डेल टी। ये किसका फॉर्मूला है? हाँ भाई, स्पेसिफिक हीट। ये बन जाएगा एम, है ना। तो ध्यान से देखो, एक आपका निकला था ओनली हीट कैपेसिटी। क्या निकला था बच्चे? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसके बराबर था? सर था वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक निकला है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी। वो क्या निकला है? मोलर मास इनटू स्पेसिफिक। यस और नो? देख लो अच्छे से, छाप लो ये। ठीक है। अभी तो इसका ज्यादा यूज नहीं होगा। जो मैं अगले दो पैरामीटर बता रहा हूँ आपको पता है। एक होता है, इसी के अंदर ही आते हैं बच्चों दो पैरामीटर। कौन कौन से?
CV एंड CP। CV आता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये कौन से पैरामीटर पे आता है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। मतलब इसको हमने कांस्टेंट प्रेशर पर वैल्यू मेजर करी है, उसकी वैल्यू हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर वैल्यू की। लिखो। मान के चलो कि ये मन नहीं है इसका पढ़ने का। ये विनीत है, क्या है ये? ये ऑब्जेक्ट जा रहा है बच्चों वी वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? और एक कांस्टेंट है, सुन लो पहले, बोलो बोलो मत। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये थ्रू आउट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रहा होगा, क्यों? सर हमें तो सर वेलोसिटी तो बढ़ती रहती है, नीचे की तरफ जा रही है, ऐसा क्यों है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है? क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, लग रहा है। विनीत, यही है, ये विनीत है। लेटा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पहुंच गया ये। अब तुम्हें अगर खिसका के लेके जाएंगे तो तुम्हें क्या महसूस होगी? फोर्स महसूस होगी। देखा कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या महसूस होगा? हीट महसूस होगी। होगी ना हीट महसूस? अब वो हीट महसूस होगी तो वही निकालना है, कितनी हीट तुम्हें महसूस होगी। अगर मान के चलो कि इसका स्पेसिफिक हीट दे रखा है बच्चों 1000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। लेंथ दे दी बच्चों इसकी 20 मीटर। लिखो, एज्यूम दैट, एज्यूम दैट only 70% of mechanical energy is converted into heat. Only 70% of mechanical energy is converted into heat. बाकी 30% कहाँ गई होगी? उड़ेगी नहीं गधे, साउंड भी तो आएगी, है ना? साउंड एनर्जी भी तो प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो उसमें जा सकती है। लिखो, फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक when it reaches the ground, when it reaches the ground। तो मान लो ब्लॉक यही है, विनीत ये, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है भाई साहब इसमें, तू बता भाई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होगी इसमें? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ पता कर लिया तूने बहुत ही शानदार तरीके से, MGH होगा बच्चों, क्या होगा? MGH होगा। थीटा मान के चल लो कितना है, 30 डिग्री। MGH के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए? हाइट भी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हमने डेल क्यू लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, डेल क्यू। तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू भी तो आएगा, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है यहाँ पे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा बच्चे? आई थिंक मुझे पहले तो वर्क डन निकालना हो, किसके बराबर होगा? MGH के ही बराबर होगा। ठीक है, मान के चलो कि मास इसका दे दे कितना, कितना है भाई तेरा मास? 70 ले लें? 70 भी कम है वैसे।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन होता है, भूल गए इतनी जल्दी? इतनी जल्दी सब भूल जाते हैं बच्चे? कुछ भी पढ़ा दो भूलने की आदत तो है ही है ना? अब हमें निकालना है हाइट। देखो हाइट और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन निकालना है। पर क्या होता है बच्चों? sin 30। sin 30 किसके बराबर होता है? h/20। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हाँ, होते तो कितनी आगे बच्चे? 10 मीटर आगे। 10 मीटर आगे तो कितनी होगी? 7000 जूल हो गए वक्त। लेकिन कितनी एनर्जी इसमें से ट्रांसफर हो रही है? ओनली 70% ऑफ वर्क डन ओनली ट्रांसफर हो रहा है। तो कितना होगा? 774900 जूल ही केवल क्या हो रहा है बच्चों? उसको हीट प्रोवाइड हो रही है। इसको विनीत को इतनी ही हो रही है। चलो 7000 तो नहीं हुई, पर लगभग लगभग 5000 तो हो गई है। हमें निकालना क्या था? राइज इन टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, वो तो निकाल लेंगे। डेल क्यू किसके बराबर होता है बच्चों? गिवन क्या है सर? गिवन है स्पेसिफिक, तो फिर मास तो आएगा ही आएगा, m/s डेल टी। मेरे ख्याल से डेल क्यू में 4900, 70 का है ये, 1000 और कर दो, इंटू डेल टी। 2 जीरो, ये जीरो, कितना हो गया इसकी वैल्यू? 49/700 आ रहा, देखना, है ना? जो कि कितना हो गया? 7/100। बस, बता, कुछ ज्यादा दर्द नहीं होगा बेटा। ओनली 0.07 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो कुछ ज्यादा खास दर्द नहीं हुआ इसके। 10 मीटर गया ना बेचारा, ज्यादा जाता ना इसको 100-150 मीटर लेके जाते, तब आता मजा, क्योंकि वर्कडन बढ़ जाता है ना। 10 गुना वर्कडन बढ़ जाता, 1 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ जाता। थोड़ी गर्मी हल्की सी महसूस, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं महसूस, क्या ही फायदा हुआ? ठीक है, चल में आगे बच्चों। मान के चलो बच्चों, ये वुडन ब्लॉक है ये। ठीक है, ये गन है आपकी, मोजर बियर गन होती है ना ये, गन है। ठीक है, कितने ग्राम की लगा लो? 100 ग्राम की हो सकती है, बस ज्यादा क्या ही होगी। बुलेट। और बुलेट की वेलोसिटी ले लो आप, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लो बच्चों, 700 जूल पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स में। ठीक है, बताना है जब ये इसको हिट करेगा बच्चों, बुलेट इसको जब हिट करेगी तो कितना राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा वुडन ब्लॉक का? व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वुडन ब्लॉक? ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? तो यहाँ पे एक ये भी चीज ले लो, ओनली 80% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ओनली 80% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, ओनली 80% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो सबसे पहले तो देखो आपने, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? 12 mv²। ध्यान रखना है यहाँ पे मास लेना है आपको, 100 है तो कितना होगा बच्चों? 0.1 kg इंटू 10 का, उसका कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? डेल क्यू 80, तो 0.8% मतलब कि 0.8 इंटू हाफ, 0.1 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, डेल क्यू का फॉर्मूला सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो मैं यूज करूंगा MS डेल टी।
अगर ओनली हीट कैपेसिटी दे रखी तो बच्चे क्या लेते, सी इंटू डेल टी, क्या लेते, सी इंटू डेल टी लेते। तो देखो, मास मास कैंसिल बच्चों, एस की वैल्यू गिवन है, तो मेरे ख्याल से डेल टी आ जाएगा 0.4 या 100 है, तो मेरे ख्याल से 40 में एस। एस कितना है बच्चों, 700। तो 4/70 डिग्री सेल्सियस इतना राइस करेगा, ये राइस करेगा। ठीक है, 4/70। क्लियर हो गया। ऐसे ही बच्चों ड्रिल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ड्रिल मशीन देखा आपने, ड्रिल मशीन जब होल करती है, ड्रिल मशीन क्या करेगी बच्चों, जब वो होल करेगी, ठीक है, तो वो बताएगा पावर के टर्म में देते, वो वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लो, लिखो, a drill machine has power of 1000 watt. Drill machine has power of 1000 watt and is operated for 5 minutes, है ना, 5 मिनट्स के लिए ऑपरेट किया गया है। ठीक है, जब 5 मिनट के लिए ऑपरेट किया गया, इफ एफिशिएंसी इज 60% इन कन्वर्टिंग इनटू हीट, तो मुझे बताओ राइज इन टेम्परेचर इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। भाई दोबारा देखो, बार बार क्वेश्चन, पर इस बार दिक्कत यह है कि हमें टोटल वर्क डन नहीं पता, या टोटल एनर्जी नहीं पता। एनर्जी कैसे निकालें, एनर्जी कैसे निकालें, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, बस बात ही खत्म। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। वर्क डन क्या होता है, पावर इनटू टाइम, आपकी एनर्जी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना बच्चों, टाइम को आपको सेकंड मिला, तो 5 × 60, तो कितनी हीट, कितनी वर्क डन किया है, 1 2 3 4 5, 3 × 10⁻⁵ ये हो गया। इसका कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ बच्चों, 60.6 of 3 × 10⁻⁵। ये क्या होता है, MS डेल टी। तो डेल टी की वैल्यू आगे बच्चे 1.8 10⁻⁵ कितने केजी का है, ये केजी ने बता रखा है क्या यहाँ पे, केजी नहीं बता रखा है, तो ऐसा करो, हटाओ फिर इसको, सी लिख लो। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी दे दिया बच्चे इसका 5000 दे दिया, 5000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 1.8 डिवाइड बाय 5 × 100, मतलब 180 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 36 डिग्री सेल्सियस। इतना राइज कर जाएगा, इतना तो राइज नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू थोड़ी हमने, इसलिए बस फॉर्मूला वाइज आपको पता रहना चाहिए क्या क्या हमने किया। समझ में आ गया, इजी है, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का, वो करते हैं, कैलोरीमीटर। कैलोरीमेट्री हमने पहले बोला था, क्या चीज को मेजर करता है, हीट को, हीट का मतलब कि इनडायरेक्टली बट वी आर मेजरिंग टेम्परेचर मेजर करता। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री, कैलोरीमीटर किस लिए यूज होता है बच्चों,
देखो नेक्स्ट टॉपिक, कैलोरीमेट्री लिखो। इन कैलोरीमेट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with measurement of heat. It is the branch of science that deals with the measurement of heat. कैसे मेजर करते हैं बच्चों? एक हॉट बॉडी और एक क्या है बच्चों, कोल्ड बॉडी। उनको आपस में क्या ले आओ, पास में ले आओ। पास में ले आओगे तो हॉट बॉडी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, और कोल्ड बॉडी क्या हो जाएगी। कब तक रहेगा ये चीज, जब तक टेम्परेचर इनका कोई इक्वलेंसी ना आ जाए। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक क्या होते रहेंगे बच्चों, इनके बीच में हीट ट्रांसफर होते रहेगी। वही हीट को हमें क्या करना है, मेजर करना है, बस कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया तो लिख लो। when a body at higher temperature when a body at higher temperature is brought in contact with another body at lower temperature, then the heat flows from higher to lower temperature. The heat flows from higher to lower temperature till both bodies acquire same temperature. Till both body acquires same temperature. अब हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी कोल्ड में जा रही है, तो एनर्जी रिलीज कर रहा है कि गेन कर रहा है एनर्जी, या मैं बोलूंगा हीट रिलीज कर रहा है कि गेन कर रहा है, सर रिलीज कर रहा है। और दूसरी बॉडी जो कोल्ड है वो हॉट में जा रही है, वो क्या कर रही है बच्चों, गेन कर रही है। इसका मतलब कि रिलीज बोल दूं या लॉस बोल दूं, बात तो एक ही है ना। इसका मतलब कि एक बॉडी बच्चों हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, या मैं बोलूंगा क्या बोल कर गेन कर रही है, और दूसरी बॉडी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, या फिर क्या कर रही है, लॉस कर रही है। सर में आ गया तो लिख लो यहाँ पे फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला बस। फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या लिख लो, हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी। ठीक है, तो लेट सपोज लिखो, लेट सपोज हॉटर बॉडी हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1, S1 है, हैविंग मास M1, हैविंग मास M1 एट टेम्परेचर T1 है, एट टेम्परेचर T1। ठीक है, सेकेंड बॉडी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2, मास M2, T2 कोल्डर बॉडी। कोल्डर बोला तो डेफिनेटली कौन बड़ा है सर, T1 बड़ा है किससे, T2 से बड़ा है। इफ बोथ एक्वायर टेम्परेचर T, ये है टेम्परेचर जो दोनों के दोनों एक्वायर कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो उस केस में दोनों की हीट क्या हो गई, बराबर होगी ना। दोनों की हीट क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। हीट ऑफ वन इक्वल टू हीट ऑफ क्यू बराबर हो गई। वन वाला क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है। दूसरे वाला गेन कर रहा है, पर कर तो हीट को ही रहा है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी में, specific heat capacity हाँ delta Q upon m delta T। हाँ शाबाश। तो डेल क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एम एस डेल टी। वन बोला तो वन वन वन। ठीक है बच्चे, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 S2 डेल T2। अब ध्यान से देखना, इधर इधर ध्यान दो पहले। एम एस में तो कोई चीज नहीं है, डेल टी ध्यान से लिखना है। सर लॉस्ट हुआ, लॉस कब, लॉस होता है सर जब हम हाइयर से लोअर टेम्परेचर में जा रहे हैं, हाइयर से लोअर टेम्परेचर में जा रहे हैं। तो या तो मैं माइनस से लिखूं या फिर मैं लिखूंगा सिंपल T-T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, T-T, सॉरी T1 माइनस
T1 माइनस टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2S2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, T माइनस T2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि आपने इक्वेट किया है। आप क्या किया है बच्चों, इक्वेट किया है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो कौन बड़ा है, T1 बड़ा है, तो T1 माइनस टी तो दोनों का मीड की वैल्यू होगी ना। जैसे कि मान के लो एक है बॉडी 5 डिग्री सेल्सियस पे, एक है 50 डिग्री सेल्सियस पे, बीच की कोई वैल्यू ले लो 20, बीच की वैल्यू ले लो 20 एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे दोनों के दोनों रीच करेंगे उस पे। तो 45 माइनस 20, 20 माइनस 5। ध्यान रखना हमेशा, हमेशा क्या रखना है, हमेशा ही टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। क्योंकि हम मैं माइनस ले चुका हूं पहले से ही। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया, मैंने पहले से उसको लॉस्ट बोल दिया है। या तो मैं दोनों गेन बोल दूं, या तो मैं दोनों को क्या बोल दूं, गेन बोल दूं, तब भी मैं करवा सकता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि, ध्यान सुनो, मैंने बोला कि जो डेल क्यू होगा ना, जो गेन होगा वो किसके बराबर होगा, हमेशा जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा गेन। तो अगर तूने गेन किया है, मैंने लॉस्ट किया है, मैंने अपनी इसको एनर्जी दी है, तो मेरी जो लॉस्ट वाली वो नेगेटिव में आ जाएगी, इसकी गेन वाली पॉजिटिव में आ जाएगी, और ऑल ओवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस फॉर्मूला का एक और एडवांटेज है, हो सकता हो कि आपने 3 लिक्विड डाल दी हो, 2 हाइयर पे, एक लोअर पे, तो तब भी फॉर्मूला यही चल जाएगा। ऊपर वाले में आपको सर में, सर वहां पे तो 2 है, तीसरा कहाँ ऐड करूं, गधे तीसरा वहीं ऐड करेगा जो हाईयर टेम्परेचर वाला होगा। तो एक जगह हाईयर टेम्परेचर वाले इक्वल टू दूसरे लोअर टेम्परेचर वाले। ये भी तो हो सकता है कि एक हाईयर और 2 लोअर हो, उस तरीके से कर लो। वरना अगर याद करना है तो इस तरीके से कर लो। इसमें क्या एडवांटेज, देखो इसकी क्या एडवांटेज है, अगर आपको ये पता तो देखो क्या करना है, देखो M1S1 क्या लेना है, अपना खुद का टेम्परेचर लेना है। अपना खुद का क्या टेम्परेचर, T1, T1 ले लिया, माइनस के टी जिस पे जाना है, जिस पे जाना है, प्लस M2S2, अपना टेम्परेचर क्या ले लिया, T2, किस पे जाना है, टी पे जाना है। अब इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, चाहे T1 ज्यादा हो चाहे T2 ज्यादा हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो अगर T1 ज्यादा है तो डेफिनेटली T2 छोटा होगा, नेगेटिव में आएगा, इक्वल टू जीरो है, उधर जाके क्या बन जाएगा, फिर पॉजिटिव बन जाएगा। है कि नहीं आसान ये वाला फॉर्मूला। तो मैं तो ये करूंगा कि यही वाला फॉर्मूला याद करो। क्यों, अब इसमें 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 बॉडी आ जाए, चाहे 10 लिक्विड भी क्यों ना आ जाए, सारे एक साथ भी क्यों ना मिल जाए, तब भी फॉर्मूला क्या होगा, MS खुद का टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पे आपको रीच करना है वो वाला टेम्परेचर। अब नेगेटिव पॉजिटिव के झंझटी खत्म, ठीक है। कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगे, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। हमेशा ध्यान रखना, खुद का टेम्परेचर माइनस जिस पे रीच करोगे वो वाला टेम्परेचर। समझ में आ गया, क्लियर है अच्छे से। मैं फॉर्मूला भी नहीं निकलवा रहा हूँ टी का फॉर्मूला क्या होगा, मैं तो कहूंगा कि बस यही फॉर्मूला ही याद करो, बाकी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अगर 3 बॉडी भी होती तो क्या आता बच्चों, M1S1 T1 माइनस टी प्लस M2S2 T2 माइनस टी प्लस M3S3। तो आसान बन गया ना बच्चों ये फॉर्मूला। इसमें हमें माइनस प्लस का सोचना ही नहीं है कुछ भी, कि सर टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव लूं नेगेटिव लूं, कम हो चाहे ज्यादा हो, मुझे कुछ नहीं करना, अपने में से अपना माइनस जिस पे रीच करना है बोला टेम्परेचर। समझ में आ गया, याद रखो ये वाला। हो सकता हो कि ये हीट कैपेसिटी की में टर्म में भी दे रखा हो। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो इसकी जगह क्या आ जाए, C1 T1 माइनस टी, C2 T2 माइनस टी, C3 T3 माइनस टी इक्वल्स टू 0। क्लियर। मैंने कुछ भेजा था एक फोटो, वो लिखना है बस, वो कुछ नहीं है, वो कैलोरी मीटर ही है। कैलोरी मीटर क्या काम करेगा सर, हीट ही मेजर करेगा। वो कॉन्सेप्ट बता रखा है उसमें, क्या बोल रखा है कि एक फर्नेस टाइप स्ट्रक्चर है, उसके बाहर हमने एक थर्मस लगा रखा है। थर्मस, थर्मस क्या करता है, याद हो आप थर्मस बोतल यूज करते हो, मिल्टन मिल्टन की 1000 रुपए वाली बोतल जो यूज करते हैं आप सब, वो क्या काम करती है, सेलो की जो भी चीज है वो क्या काम करती है, ना ही हीट को बाहर से अंदर देने जाए, बाहर से सॉरी अंदर से बाहर जाने देती है। तो जो अंदर का टेम्परेचर है उसको ही मेंटेन करके रखती है। तो वही हमने यूज कर रखा है उसमें, ठीक है। उसमें फिर हमने क्या किया, एक लिक्विड को डाला है,
और उस लिक्विड को डालने के बाद उसको हमने क्या किया बच्चों, उसका राइजिंग टेम्परेचर मेजर कर लिया बस। और अगर टेम्परेचर मेजर कर लिया, आप ये तो पता करोगे ना आप कितने ग्राम डाला है, मान लो 100 ग्राम डाला है, 200 ग्राम डाला, वो मिल गया। स्पेसिफिक हीट आपको पता ही है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, वही उसके बारे में बता रखा है, वो आप कर ही लोगे थ्योरी। मेन तो बच्चों ये फॉर्मूला है। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका यही है। ठीक है, एग्जाम पर्पज से, स्कूल पर्पज से मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। ठीक है, जेई मेन के हिसाब से ये है। ठीक है, स्कूल में पता नहीं माने ना माने, उनका भरोसा नहीं है। ठीक है, पर मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, लास्ट के दो तो आपको याद होने ही चाहिए वहां से। ठीक है, करें क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो। लिखो, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, 200 ग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ मेटल, 200 ग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ मेटल at 150 degrees Celsius is dropped in a calorimeter, in a calorimeter containing 150 centimeter cube of water, 150 centimeter cube of water at 27 degrees Celsius, at 27 degree Celsius. If final temperature is 40 degrees Celsius, if final temperature is 40 degrees Celsius and specific heat capacity of water is, specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per degree Celsius, then find the specific heat capacity of metal, specific heat capacity of metal निकालना। अगर आप आराम आराम से पढ़ो तो मेरे ख्याल से सारी वैल्यू ही गिवन है। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं मेटल की। क्या मेटल का हमें मास पता है, क्या है, 200 है तो 0.2 kg, सारी स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, स्पेसिफिक पता है सर, वही तो निकालनी है। डेल्टी पता है, डेल्टी, हाँ सर डेल्टी पता है। खुद का टेम्परेचर कितना है, खुद का कितने पे गर्म है, 150 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ पे लाना है, 40 पे लाने के लिए बोला था ना उसने, फाइनल टेम्परेचर 40, तो कितना हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस। सही बात है। ठीक है, ठीक है बच्चे, दूसरा क्या है हमारा, वाटर है। वाटर का मास पता है सर, मास नहीं पता, वॉल्यूम दे रखा है। आपको क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं पता, पता है सर, मेरे को तो पता है। बताओ क्या होता है बच्चों, डेंसिटी क्या होते है, 1000 kg पर, 1000 मत लो, पहले लो उसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब, 250, 250 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, वॉल्यूम है इतना, तो कितना हो गया बच्चों, 250 ग्राम हो गया। 250 है, 150 बोला है, चल 250 कर दे, उसमें क्या होगा, तो ये कितना हो गया, 0.250 हो गया। ठीक है, अब तो ठीक है। ठीक है, S2, S2 तो दे रखा है सर आपने, स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। डेल्टी, खुद का टेम्परेचर कितना है, 27, किस पे जाना है, कितना हो गया, -13। क्या क्या समझाया था, टोटल हीट ट्रांसफर, ये टोटल हीट गेन विल बी इक्वल टू 0। तो निकाल दो M1 S1 डेल T1 M2 S2 डेल T2 इक्वल टू 0। ठीक है, M1 की वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू निकालनी है
इसका डिफरेंस है 110 प्लस इसकी वैल्यू 0.250, S2 की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू -13। तो मेरे ख्याल से S2 की वैल्यू आगे बच्चे, सॉरी S2 गिवन है 4200, तो S1 की वैल्यू आ गई, S1 की वैल्यू 0.254200 क्योंकि माइनस वाला तो जाके प्लस बन गया, डिवाइड बाय 0.2 10। निकालो वैल्यू, क्या निकल के आई, निकालो जल्दी से। ठीक है जा। तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया? कोल्ड? ठीक है जा, चल करो जल्दी, आंसर निकालो, इसका क्या आ गया? कौन? अभी निकाल रहे हैं इसको, कैलकुलेटर। ये वैल्यू आ रही है बच्चों बस। ठीक है बच्चों।